उसमें लाल मिट्टी की पिच भी है, काली मिट्टी की पिच भी है, बीच में मिक्स कलर की पिच भी है। अब लाल मिट्टी की पिच जो होती है उस पे बाउंस मिलता है, उस पे उछाल मिलता है, इनफैक्ट उसी पे आपको आईपीएल का फाइनल भी दिखता है। उस पिच पे मुकाबले ज्यादा होते हैं क्योंकि ना बड़ी स्ट्रोक मेकिंग बड़ी अच्छी रहती है उस पे। अब भारत के पास शायद चॉइस तो रही होगी कि भैया आप किस पिच पे खेलना चाहते हैं। इट्स नॉट पिच डॉक्टरिंग, पर इट्स ओनली फेयर कि आप ये तो चुन लो कि कौन सी पिच पे खेलना है। भारतीय टीम ने चुनी काले रंग की पिच कि भाई काली मिट्टी वाली पिच पे खेलेंगे जिसपे स्पिन के लिए काफी मदद रहेगी। और मे बी द थॉट इज और द थॉट वाज स्पिन हम ये मान के चल रहे हैं हम उनसे बेहतर खेलेंगे, हमारी स्पिनर उनसे बेहतर है ये भी हम मान के चल रहे हैं, जो कि बात ठीक है। पर अगर पहले बैटिंग आ जाती है तो पिच ऐसी तो नहीं होनी चाहिए जो आपको अलाउ ना करे फ्रीडम के साथ खेलना। अब ये काली मिट्टी की जब पिच बनाई, सूखी पिच आपने चयन किया, तो उसमें आप वो जो जाल था उसमें आप खुद फंस गए ना, उस तरीके से अगर सोचे तो। सामनेग्राम थ्रू आउट द टूर्नामेंट भारत पर यह इल्जाम लगता रहा कि पिच के साथ वो छेड़छाड़ जरूर करते हैं, अपनी मर्जी की पिच यानी जो उन्हें सूट करती है वो बनवाकर या मुख्तलिफ ऑप्शन में से उसे चूज करके दूसरी टीम पर हावी होते दिखाई देते हैं। कई बड़े बड़े साबिक प्लेयर्स ने ये इल्जामात लगाए जिस पर बड़ा ठट्ठा किया जाता रहा, उन्हें झूठा करार दिया जाता रहा और ये कहा जाता रहा कि ये दोनों टीमों के लिए सेम ही पिच होती है। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपको बताते चले कि ये एक आईसीसी टूर्नामेंट था। इसमें जो क्यूरेटर्स होते हैं वो आईसीसी के अपॉइंट करदा होते हैं। वो किसी भी बोर्ड को खातिर मिलाकर किसी भी तौर पर ना तो बाउंड्री छोटी बड़ी कर सकते हैं और ना ही किसी बोर्ड के दबाव में आकर उनकी मर्जी की पिच बनवा सकते हैं। लेकिन अब जब गुज़श्ता रोज का मैच भारतीय बुरे तरीके से हारे तो उनके एनालिस्ट खुद आकर ये बात कबूल करते दिखाई दे रहे हैं कि अहमदाबाद की ये फलानी पिच थी, हमने ये वाली पिच चूज की ताकि हमारे स्पिन बॉलर्स को इसमें मदद हासिल हो जाए। यानी कि इस बार भी ऑस्ट्रेलिया को ट्रैप करने की पूरी प्लानिंग की गई, पूरी कोशिश की गई आईसीसी के क्यूरेटर्स के साथ मिलकर। लेकिन एक प्लान तो बंदा खुद बनाता है और एक प्लान खुदा की तरफ से होता है। भारतीयों ने बेइज्जत होना था और वो बुरे तरीके से कल बेइज्जत भी हुए, पिटे भी। और पूरे मैच में एक मौके के अलावा कोई भी ऐसा मौका नहीं था कि जब मैदान में भारत की टीम हावी दिखाई देती हो। एक तो प्रेशर बहुत ज्यादा उन्होंने लिया हुआ था, उनके चेहरे उतरे हुए थे, ऐसे लग रहा था कि ये जीतने के लिए आए ही नहीं है। लेकिन ये जो इनकी शफात अब सामने आ रहे हैं इसने बोलती बंद कर दी है उन भारतीय न्यूज एंकर्स हों या उनके एनालिस्ट हों जो पाकिस्तान का या पाकिस्तान के तजिया निगारों का मजाक उड़ाते थे कि भारत पिच के साथ छेड़छाड़ जरूर करता है। और जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले उन्होंने पिच बदली है, ये ऑस्ट्रेलिया ने अब की बार होने नहीं दिया। पिच को देखकर पूरी प्लानिंग करके एक एक प्लेयर पर वर्क करके आए और फिर कल जो कुछ हुआ वो तो आप अच्छे तरीके से जानते ही हैं। आइए आपको सुनाते हैं भारतीय सहाफी कैसे इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ पिच के साथ तो हम छेड़छाड़ करते रहे हैं। उसमें लाल मिट्टी की पिच भी है, काली मिट्टी की पिच भी है, बीच में मिक्स कलर की पिच भी है। अब लाल मिट्टी की पिच जो होती है उस पे बाउंस मिलता है, उस पे उछाल मिलता है, इनफैक्ट उसी पे आपको आईपीएल का फाइनल भी दिखता है। उस पिच पे मुकाबले ज्यादा होते हैं क्योंकि ना बड़ी स्ट्रोक मेकिंग बड़ी अच्छी रहती है उस पे। अब भारत के पास शायद चॉइस तो रही होगी कि भैया आप किस पिच पे खेलना चाहते हैं। इट्स नॉट पिच डॉक्टरिंग, पर इट्स ओनली फेयर कि आप ये तो चुन लो कि कौन सी पिच पे खेलना है। भारतीय टीम ने चुनी काले रंग की पिच। वीडियो देखेंगे तो आप उसमें मेरा जोश देखेंगे, उसमें मेरी उमंग देखेंगे। एक्चुअली आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट यार, ऑलमोस्ट ओवर कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा बुलिश, और कि अपना तो हो जाएगा यार, हमारी टीम बहुत अच्छी है। और हमारी टीम अच्छी है, अगर मैन टू मैन मार्किंग हमने कल भी की थी, आज भी कर लेते हैं तो भी लगेगा टीम अच्छी है। अगर इतनी अच्छी टीम है तो फिर क्या गड़बड़ हो गई यार? गड़बड़ क्या हो गई? आई मीन इस बात से शुरुआत होती है। मैं टॉस की बात नहीं करूंगा, एक्चुअली पिच की बात भी अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। लेकिन सबसे पहले मतलब पिच जो बेहतर हुई उसकी बात बाद में करूंगा। लेकिन एक चीज जो स्टैंड आउट थी, ये बात जरूर स्टैंड आउट थी कि जो फाइनल मुकाबले होते हैं दो तरीके से चलते हैं एक्चुअली, एंड वी ऑल कीप लर्निंग एवरी डे। एक तो वो होते हैं जो बेसिक्स ठीक करते हैं, कम गलतियां करते हैं, वो टीम अमूमन ज्यादा अच्छी परिस्थिति में अपने आप को पाती है। और ऐसी वो टीमें होती हैं जो दबाव को सोख लेती हैं। दूसरे वो होते हैं जो दबाव में भी, मतलब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, फाइनल में भी बिल्कुल बेबाक बेखौफ अंदाज से खेलने की हिम्मत रखते हैं। तो ये दो बड़े फैक्टर्स रहते हैं कि आप इन दो फैक्टर्स में अगर आप काम कर जाते हैं तो फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मे बी आज आप हार जाएंगे, सी दैट डजंट गारंटी यू सक्सेस, पर आज अगर हार भी जाएंगे तो कल आप पक्का जीतेंगे क्योंकि आप विजेता हैं। अगर आपके पास ये दो क्वालिटीज हैं तो आप विजेता हैं। ऑस्ट्रेलिया ने वो काम करके दिखाया, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर भारत ने एक, मुझे लगता है शुरुआत में ही एक वो पॉइंट कंसीड किया। अब वो कंसीड क्या किया, लेट मी टेल यू। देखिए, जब हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करते हैं ना, तो उस स्क्वायर पे ना कुछ वही 11 या 13 विकेट्स हैं कि भाई काली मिट्टी वाली पिच पे खेलेंगे जिसपे स्पिन के लिए काफी मदद रहेगी। और मे बी द थॉट इज और द थॉट वाज कि अगर आप दोनों टीम के स्पिन को कंपैरिजन करें तो गैप जो है, गल्फ जो है, वो दो टीम की स्पिन में ज्यादा बड़ा होना चाहिए। स्पिन हम ये मान के चल रहे हैं हम उनसे बेहतर खेलेंगे, हमारी स्पिनर उनसे बेहतर है ये भी हम मान के चल रहे हैं, जो कि बात ठीक है। पर ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये शायद थोड़ा सा डिफेंसिव है ना। टेल यू व्हाई, क्योंकि ये सोचने की भी जरूरत नहीं थी हमें कि हमें कैसी पिच पर खेलना है ऑस्ट्रेलिया के सामने। क्योंकि देखिए बैटिंग पहले आ जाती है ना,
बैटिंग पहले आ जाती है, बाद में ड्यू आती है। मान लो चलो आप टॉस जीत के बॉलिंग करना चाहते थे, दैट्स अ सेपरेट इशू, हालांकि रोहित ने ऐसा कहा नहीं। पर अगर पहले बैटिंग आ जाती है तो पिच ऐसी तो नहीं होनी चाहिए जो आपको अलाउ ना करे फ्रीडम के साथ खेलना। अब ये काली मिट्टी की जब पिच बनाई, सूखी पिच आपने चयन किया, तो उसमें आप वो जो जाल था उसमें आप खुद फंस गए ना, उस तरीके से अगर सोचे तो। क्योंकि रोहित ने तो शुरुआत बहुत कमाल से की, मतलब वो जो खेल रहे हैं वो अलग ही खेल रहे हैं। 47 रन की पारी, मात्र 31 गेंदें। आई मीन रोहित शर्मा इज इन लीग ऑफ हिज ओन। पर चौका छक्का मार चुके थे। अब लोग इस पे भी सवाल करेंगे कि भाई एक और शॉट की क्या जरूरत थी। लेकिन सच बात ये भी है कि जिस तलवार से आप काटते हैं वो कभी कट भी जाते हैं आप उससे, मतलब दो धारी तलवार है ये। 10 में 80 बना दिए थे, अगर वो 10 में 80 नहीं बनाते तो फिर जो बाद में 3.5 रन 4.5 रन के जो 10-10 ओवर के जो पैसेजेस थे, फिर तो आप बिल्कुल ही पिछड़ जाते ना। फिर तो 240 नहीं, आप 210 बनाते शायद। तो वो दोनों तरीके से आप उसको देख सकते हैं। पर रोहित शर्मा को रोहित शर्मा यही उनके खेलने का अंदाज बनाता है। लाइक इट और हेट इट, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। मतलब नियरली 600 रन, 125 का स्ट्राइक रेट, फाइनल में 150 का स्ट्राइक रेट। ही मतलब अपना काम तो किया उन्होंने। शुभमन गिल जल्दी आउट हो जाते हैं, तो इंडिया पुशबैक हो जाता है। उसके बाद श्रेयस अय्यर भी आउट हो जाता है। सडनली नाउ यू रियलाइज कि यार अब हम फंस गए हैं। फिर आपको हार्दिक पांड्या की याद आती है, क्योंकि हार्दिक पांड्या अगर होते थे तो हो सकता है नंबर 8 पे आप अश्विन को खिला लेते, तो फिर आपके 3 फास्ट बॉलर के विकल्प हो जाते, 3 आपके पास स्पिनर हो जाते हैं, थिंग्स वुड हैव लुक्ड वेरी डिफरेंट। ऐसा आप कर सकते थे, पर आप नहीं करते हैं। अब आपकी बैटिंग 7 पे खत्म हो जाती है और पहली बार टूर्नामेंट में आपको एहसास होता है कि आउच, आई एम स्टक। तो इसका जो प्रेशर होता है वो कोहली और राहुल पे पड़ता है कि अब दोनों 11 ओवर तक तो जितने चौके लग चुके हैं। उसमें कोहली के वो 3 वो हैट्रिक वाले चौके भी थे, उसमें रोहित ने भी बहुत पिटाई की थी, लेकिन उसके बाद चौका लगता ही नहीं है। मतलब लंबे पैसेजेस चलते रहते हैं, चौका नहीं लग रहा, आप सिंगल सिंगल देख रहे हो। ऑस्ट्रेलिया बोल्ड ब्यूटीफुली, क्या स्ट्रैटेजी थी उनकी यार, कि 3 स्टंप्स के बीच में डालेंगे, थोड़ा शॉर्ट बॉल डालेंगे, क्योंकि हम तीनों लंबे कद के फास्ट बॉलर्स हैं, हम कवर्स खाली छोड़ देंगे, हम 5 खिलाड़ियों को लेग साइड पे रखेंगे। बॉल सूखी है, पिच बहुत ही उससे भी ज्यादा सूखी है, पिच पे ग्रिप कर रही है बॉल, लेट्स कीप बॉलिंग कटर्स। तो उनका जो प्लान था बड़ा क्लियर था और उसको दे फॉलोड इट टू द टी। दे वर वेरी वेरी गुड, मतलब आउटस्टैंडिंग थे। पर भारत जो था वो इसी चक्कर में लगा रहा कि गलती ना करें यार, थोड़ा सा और डीप लेके जाते हैं, थोड़ा सा और डीप लेके जाते हैं। चौके छक्के की तो सोच ही नहीं रहे, सिंगल 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 के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर फिर कोहली आउट हो जाते हैं। अगेन कोहली जब आउट होते हैं, कोहली होते नहीं अमूमन 50 रन पे आउट, पर आउट हो जाते हैं, इंसान है यार। तो फिर अब आप फिर प्लानिंग खराब कि अब आपके पास आप जड्डू को ऊपर भेजते हो कि आपको डर लग रहा है कि अभी तो सूर्या के लिए बहुत ज्यादा समय हो गया, इतना ज्यादा समय तो हम इनको देना नहीं चाहते हैं। जड्डू भी आउट हो जाते हैं, बॉल रिवर्स स्विंग शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि बॉल सूखी और पिच एकदम सूखी है। तो वो जो बॉल के छिलके उतरने बड़ी जल्दी शुरू हो गए थे। फिर केएल राहुल भी आउट हो जाते हैं, पहले जड्डू आउट होते हैं, फिर केएल आउट होते हैं। मिचेल स्टार्क की बॉल बड़ी आउटस्टैंडिंग थी यार, पर केएल भी धीमा ही खेल के गए, क्योंकि ऑप्शन क्या है, अगर कोहली बड़ा शॉट मारते हुए मतलब कोशिश करते आउट हो जाते, केएल बड़ा शॉट मार के आउट हो जाते, तो फिर आप तो 40 मतलब 50 ओवर पूरे नहीं खेलते। तो ऑब्वियसली आप योर हैंड्स आर टाइड। अब सूर्य कुमार यादव भी बेचारे कोशिश करे जा रहे हैं, पर फ्लो उनके पास भी नहीं है, रिदम नहीं है, क्योंकि पिच में दम ही नहीं है। अब इस मामले में बहुत कमाल की प्लानिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया उतरा और हमें पकड़ के एकदम अजगर की तरह पकड़ के उन्होंने रखा और 240 पे ही हमें रोक दिया गया। वी वर डिसमिस्ड फॉर 240। अब इसके बाद हमारी शुरुआत, गेंदबाजी हम शुरुआत अच्छी करते हैं, पर थोड़ी सी वेवर्ड करते हैं। थोड़ी सी वेवर्ड है, क्योंकि आई मीन वी गोइंग लेफ्ट राइट टू मच, कि हम सोच रहे हैं यार कि क्या मतलब